आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं। अपर्णा ठाकुर के साथ न्याय होना चाहिए। पार्टी विचार करे कि कैसे कैसे लोग उनके दल में। इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम सामने आ रहा है। 10 साल से जनता झूठे वादे झेलकर लोग परेशान उदास हैं। पेपर लीक सरकार की तरफ से सुनियोजित है। इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी ने भी कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार और आने वाले समय में अपनी योजनाएं सामने रखी हैं। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए है क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पे 60 लाख नौजवान बैठते हैं और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अग्निवीर की योजना, जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हमारे सैनिकों के अंदर भी नौजवान परेशान हैं। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं, प्रधानमंत्री। और पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती को मैं आपने नहीं सुना। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां न देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर। आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल है इन चीज़ों में। सर, युवाओं को किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही? 100% मिलेगा और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार दे के दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था। हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पड़े जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र की जाएगी। देश का चुनाव हो रहा है सर, कल है, तो उसको लेकर किस तरह से चीजें अब आपके बहुत ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। जिस सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का और जो इंडिया अलायंस हुआ उसका लाभ मिल रहा है? आज स्वाभाविक है, लाभ मिल रहा है। और कल पहले चरण के मतदान के बाद जब आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो छठा चरण होगा। ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुका होगा। प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पे बोल के गए हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पारदर्शिता है पब्लिक में, हमने इसलिए चंदा लिया और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के आया और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था। तो ये इसको किस तरीके से देखिए, अगर पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना। वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे ये बात सच है? तो बात अगर सर आजमगढ़ की जाए, ईवीएम का जो चुनाव आयोग को ईवीएम को ठीक किया जाए, सारे वोट किसी एक पार्टी को जा रहे हैं।
यहाँ किस तरह से देखते हैं? ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है। वहाँ के लोग भी ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं, और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम के ऊपर भरोसा उठ चुका है। सर, बात आजमगढ़ की जाए तो समाजवादियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिनेश जी ने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए भगोड़ा तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दिया, वहीं अकीलों को गुंडा कह रहे हैं। अब इन सब बातों पे हम क्या बताएं? अब 25 मई को जनता बता देगी और 4 जून को परिणाम सुन लेना। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ न कहलवाओ। सांसद जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक साथी जेल में अरविंद केजरीवाल जी, तो उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब भी हैं, उधर हमारे हेमंत सोरेन साहब भी हैं, और इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी दलों के लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एजेंसीज या दिल्ली पुलिस की या केंद्र सरकार की एजेंसी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे नेतागण प्रचार प्रसार में ना पाएँ। लेकिन वो नहीं जानते हैं ये देश का जनमानस ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है, फिर जनमानस उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। सर, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी जी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने बेरोजगारी रोकी है। क्या एक पत्रकार के तौर पे आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? जब नहीं हैं, आप जैसे विद्वान साथी नहीं संतुष्ट हैं, तो कोई भी नहीं संतुष्ट हो सकता है। और ये अपनी नाकामी छुपाने के नित्य नए कुतर्क की शुरुआत हुई है। अभी आप देखिएगा, वोट पढ़ते पढ़ते या परिणाम आते आते क्या क्या तर्क निकलेंगे। सांसद जी, एक बात का जवाब दे दीजिएगा मुझे कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन की पहली पत्नी ने आवाज उठाई है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उसकी और उसकी बेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। तो ये कैसे देखते हैं आप? अभी अपर्णा ठाकुर ने खुद ट्वीट करके अपने एविडेंस दिए हैं कि रवि किशन से मेरी शादी हुई थी। अब कई कई कहानियां मैं व्यक्तिगत कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन ये सच है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जो भाषण और बयानों में बहुत सुचिता की बात करते हैं, बहुत चरित्र निर्माण की बात करते हैं, इन पार्टी की लीडरशिप को विचार करना चाहिए कैसे कैसे लोग उनके दल में हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने के नाम पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई उसके। अब इसका जवाब तो सरकार या मुख्यमंत्री दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं? ठीक सर, थैंक यू सर।